हाय गाइस, मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस कंपाउंड माना जाता है, क्योंकि इसकी हेल्प से कई तरह के कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो आज का पॉइंट है ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। ओके, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स है क्या। तो देखिए, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड्स माना जाता है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स साइंटिस्ट के नेम पर है। ये होता है बेटा RARMGX। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो R है ये एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और ये जो होता है यह एरिल ग्रुप को। ठीक है ना, तो एल्किल अथवा एरिल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एल्किल और एरिल ग्रुप हो सकता है, इट मीन्स एरोमेटिक हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, और मैग्नीशियम हैलाइड्स को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स कहते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर हैलाइड्स मीन्स आप यूज कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का यूज कर सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो देखिए, ये जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। RMGX, यहाँ पर आप जान रहे हैं कि मेटल जुड़ा हुआ है, सो ये पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और एल्काइल जो होता है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इट मीन्स हम यूँ कह सकते हैं कि ए वाले जो यहाँ पर जो रिजेंट्स है यह इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी किसी निगेटिव पोर्शन पर अटैक करेगा, और ई वाला जो पोर्शन होता है एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से दो पोल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये हमेशा अटैक करेगा किसी न्यूक्लियोफाइल यानी पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज पूरा यूज देखेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। ठीक है ना, तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर देखते हैं। तो पहला पॉइंट मैं लेता हूं, एल्केन के निर्माण में, एल्केन के निर्माण में इंफॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के निर्माण में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो एल्केन के निर्माण में कैसे करेंगे, तो इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो देखिए, RMGX प्लस इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आप ये जान रहे हैं कि ए वाला पोर्शन अभी मैंने बताया कि पार्शियल पॉजिटिव होता है और इस पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। वाटर जो होता है ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में होगा। आप ये जान रहे हैं कि ये जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी किसी नेगेटिव वाले पर अटैक करेगा, तो यह इस पर अटैक करेगा, और OH ग्रुप जो होता है वाटर का वो इस पर अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले पर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, दैट इज RH प्लस MgOH, यही तो एल्केन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, R जो मैंने टर्म लिया है बेटा, यहाँ पर R की जगह पर कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, मे बी CH3, C2H5 जो भी लेंगे उसके रिस्पेक्ट में ए फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, सपोज दैट हमने लिया C2H5 MgI। अब इसका आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए, जब भी ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स यूज करते हैं तो उसमें रिजेंट्स के फॉर्म में हम लोग ड्राई ईथर को यूज करते हैं, जो सेपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ड्राई ईथर लिखना चाहिए।
अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा बेटा, अभी मैंने बताया कि यहाँ पर आ जाएगा। सो फॉर्मेशन हो जाएगा C2H6, एथेन का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर मैग्नीशियम जो है I&OH बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मुख्य जो उत्पाद होता है, मेन जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज एल्केन। तो जो भी आप यहाँ पर एल्काइल ग्रुप में जो भी लेंगे उसके रिस्पेक्ट में देगा। यहाँ हमने इथाइल लिया, सो एथेन का फॉर्मेशन करेगा, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ओके, तो इनसे भी आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एल्केन के प्रिपरेशन के लिए दूसरा मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसी ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स को RMgX जो होता है, इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे RX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हाइलाइट्स क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो एल्काइल ग्रुप होगा पॉजिटिव हो जाएगा। भाई हाइलाइट्स क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो पोर्शन है पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि एल्काइल ग्रुप जो होगा इससे अटैच हो जाएगा, और अटैच होकर के लॉन्ग चेन एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। R एंड R डैश प्लस MgX जो भी हैलाइट्स है उनका फॉर्मेशन करेगा। चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं इसका। सपोज दैट यहाँ पर एल्काइल की जगह पर हम ले लिया बेटा CH3 MgBr, कुछ भी ले सकते हैं, आयोडीन। और यहाँ पर हमने ले लिया बेटा इथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी मैंने बताया कि ए वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये पार्शियल पॉजिटिव और ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइलाइट्स होते हैं इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, ए वाला हो जाएगा पोर्शन नेगेटिव, और मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग मेटल है, एल्कली मेटल, सो पॉजिटिव पोर्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहीं से देखिए कट होता है। अब ये पॉजिटिव अगर है तो ये निगेटिव वाले पर अटैक करेगा, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन बेटा ये किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा। सो हो जाएगा CH3 CH3 और C2H5 उससे अटैच हो जाएगा, तो CH2 एंड CH3 C2H5 को लिख सकते हैं, हो जाएगा प्रोपेन प्लस Mg, यहाँ ब्रोमीन है यहाँ क्लोरीन है तो उसके रिस्पेक्ट में दे देगा MgBr एंड Cl। ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट से आप एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए सेकंड पॉइंट लेते हैं, फार्मेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। तो एल्कोहल फिनॉल का कैसे फार्मेशन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिजेंट से। तो देखिए इसके लिए जरूरी रिजेंट्स होता है कार्बोनिल ग्रुप RMgX प्लस कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी रिएक्शन कराएंगे तो जो भी आप लेंगे उसके रिस्पेक्ट में एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है हमेशा क्या करेगा, एल्कोहल का प्रिपरेशन करेगा। यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज कंपेरिजन देन पॉजिटिविटी शो करेगा। सो यहाँ पर भी वही कहानी आ रही है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एल्काइल जो होता है नेगेटिव है, तो ये किस पर अटैक करेगा, एक कार्बन पर अटैक करेगा। ध्यान दीजिएगा, कार्बन पर अटैक करेगा, और ए वाला जो पोर्शन होता है बेटा ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ R एल्काइल ग्रुप आ गया, और यहाँ हो जाएगा OMgX। बात समझ में आ रही है, पूरा MgX इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब देखिए इसमें करते क्या है, फिर से हमें ब्रेक करना है, एल्कोहल देता है तो एल्कोहल यानी यहाँ से हमें चेन ब्रेक करने होते हैं। तो इसके लिए हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिडिक वाटर से रिएक्ट कराते हैं।
तो जब एसिडिक वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमने बताया था कि वाटर जो होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो देखिए दो पार्ट्स डिवाइड होने जा रहा है। मैग्नीशियम क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और ये वाला पोर्शन निगेटिव होगा। तो आप बताइए हाइड्रोजन आयन कहाँ आएगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इन्हीं दोनों को ऐड होना है। तो जो हाइड्रोजन आयन है ये पॉजिटिव होने की वजह से इस पर अटैच होगा, इसके पास आ जाएगा, और OH क्या करेगा, इसके पास जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए कंपाउंड्स क्या बनने जा रहे हैं, CrOH, यहाँ हो जाएगा H कि OH, OH ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा ना, OH और प्लस MgX एंड OH, यही होगा बेटा एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, एल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्राइमरी एल्कोहल हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड तो हमेशा क्या देगा, वो प्राइमरी एल्कोहल देगा। अगर आप अदर एल्डिहाइड यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा तो सेकेंडरी एल्कोहल का प्रिपरेशन करेगा, और अगर कीटोन का यूज करेंगे तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज करिए आपने यहाँ पर ले लिया CH3MgBr एज अ ग्रीनॉइड रिजेंट्स Br, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया HCOO, ठीक है ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आप जान रहे हैं ए बेटा निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ए वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला पोर्शन निगेटिव होगा, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कौन सा आइटम ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया हूँ। तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और अटैक कौन कर रहा है, मिथाइल। सो यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब यहाँ आने वाला है MgBr। अब फिर से इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O है ना, या H3O पॉजिटिव एसिडिक मीडियम से, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा और H एंड CH3 यहां हो जाएगा OH, और बाई प्रोडक्ट क्या दे देगा, MgBr एंड OH। ये बताइए कि कौन सा एल्कोहल हो गया, CH3CH2OH, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का प्रिपरेशन करेगा। ध्यान दीजिएगा, आपने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया था, सो क्या करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। इसी रिएक्शन में थोड़ा ध्यान समझ लें, फिर इसी रिएक्शन को मैं एग्जाम्पल को कन्वर्ट कर दे रहा हूं। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप रिवर्स करके देखते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन और मैं लेता हूं। अगर बेटा यहाँ पर एक मैंने कहा था कि अदर जो एल्डिहाइड होंगे, यहाँ आपने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया था H, अब इस H की जगह पर अगर मैं अदर एल्डिहाइड लूं, सपोज दैट यहाँ पर मैंने ले लिया CH3, बड़े ध्यान समझिएगा। अब CH3 तो एस्टेल्डिहाइड हो गया, तो जब यहाँ पर CH3 यूज करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो जाएगा, H3। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो CH3 हाइड्रोजन की जगह पर CH3 आ जाएगा, और यही कंडीशन यहाँ पर भी क्या होने वाला है, CH3। अब बताइए इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, 2 कार्बन, एक यहाँ कार्बन अटैच है। सो ये 2 डिग्री कार्बन होगा, और 2 डिग्री कार्बन से अगर एल्कोहल है तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। आई होप समझ लिए होंगे। बस हमने क्या किया, यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। बशर्ते ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल देगा, और अदर जो मेंबर होते हैं वे सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर कीटोन होता, मैंने बताया था कीटोन अगर यहाँ पर यूज किया जाता तो टर्सरी यानी तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मेशन करता। कैसे होता, देखिए, इस हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहाँ पर कोई ग्रुप आप ले लीजिए, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन आने वाला है, CH3 यहाँ पर भी हो जाता। देख रहे हैं,
रिएक्शन देखिए बेटा सेम बनता जा रहा है, और सेम इसी तरीके से ये हाइड्रोजन हट करके CH3 आ जाता। अब बताइए आपने क्या लिया था यहाँ पर, एसीटोन, कीटोनिक ग्रुप का ले लिया, तो कौन सा एल्कोहल दे दिया, टर्सरी एल्कोहल दे दिया, क्योंकि यहाँ पर भी CH3 है, देख सकते हैं अटैक किया है। तो अब बताइए इससे कितने कार्बन अटैच हैं, इस कार्बन से 1 2 3, और जितने कार्बन अटैच होंगे वही वो कार्बन एटम होगा, 3 डिग्री कार्बन एटम। और इस एल्कोहल को हम कहेंगे टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो आई होप आप समझ लिए होंगे कि डिफरेंट एल्कोहल का हम लोग फॉर्मेशन इसकी हेल्प से कर सकते हैं। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। फिनॉल का देखिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। फिनॉल के लिए करना क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे बेटा। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे अटैच हो जाएगा और अटैच्ड होकर के फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसी का जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, यहाँ देखिए ड्राई ईथर लिख देना चाहिए, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यूज करते हैं तो वहाँ पर ड्राई ईथर प्रेजेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर वही कहानी आने वाली है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वाटर जो होता है, वाटर का आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, तो जो हाइड्रोजन आयन है तो इस पर अटैक करेगा वाटर का, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो इस पर अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बना लेगा फिनॉल एंड MgBrOH। तो फिनॉल का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, ये है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कुल मिलाकर के फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन करा करके हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम देखते हैं एल्कोहल से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, वहां पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट मैं लेता हूं फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। तो देखिए एल्कोहल से जब भी आपको एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो द बेस्ट, एक तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या करता है, साइड चेन में इंक्रीज करता है, साइड चेन पार्श्व श्रृंखलाओं को बढ़ाता है। दूसरा हेल्प सीजर कैंची की तरह भी काम करता है। देखिए यहाँ पर अगर आपको एल्केन टू मतलब एल्कोहल से एल्केन का फॉर्मेशन करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं। यहाँ कैसे करेगा रिएक्शन, देखिए ROH प्लस R-MgX, कोई भी हाइलाइट्स ले लेंगे, ड्राई ईथर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। यहाँ पर जो आप एल्किन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिस्पेक्ट में एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। और ये वाला जो होता है ROMgX बाहर, और यहाँ हो जाएगा बेटा RH एल्केन। हमने क्या कर दिया, इसको R डैश कर दिया, क्यों, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। कुल मिलाकर के आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का जो एल्काइल ग्रुप होता है उसी के संगत, उसी के रिस्पेक्ट में वह मतलब एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। सपोज करिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, CH3OH हमने ले लिया, मिथाइल एल्कोहल, और यहाँ पर हमने ले लिया बेटा C3H7MgCl, ठीक है, प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए जब भी रिएक्शन करेगा यहाँ पर, तो मैंने बता दिया कि हमेशा वो एल्केन किसके रिस्पेक्ट में देगा, जो यहाँ एल्काइल ग्रुप होता है। बड़े ध्यान समझिएगा, जो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में एल्किल ग्रुप होता है उसके रिस्पेक्ट में देता है। तो क्या बन जाएगा, C3H8, इट मीन्स प्रोपेन। इसको आप लिख सकते हैं CH3CH2CH3 प्रोपेन।
अब आप चाहे तो 10 कार्बन चाहिए तो यहाँ C10 वाला ले लो, ठीक है ना। तो जो भी बीटा लेंगे आप उसी के रिस्पेक्ट में एल्केन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर MgClOCH3, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो भी आप चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एल्केन का प्रिपरेशन हम लोग एमाइन से भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एमाइन, तो एमाइन से भी अगर प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए द बेस्ट रिजेंट्स क्या हो जाएगा, ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट्स होगा। क्या होगा, ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट्स आपका द बेस्ट होगा। तो देखिए एमाइन RNH2, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट्स यूज कर लिया RMGX। तो देखिए एमाइन से कैसे फॉर्मेशन करेगा, एमाइन जो होता है इसका एक हाइड्रोजन लेकर के वह R-H, ठीक है। अब बाई प्रोडक्ट क्या दे देगा, MgX हाइलाइट्स और यहाँ पर हो जाएगा NHR, ठीक है ना। तो एल्केन, अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि एल्किल कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, यहाँ पर भी कुछ ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे ऊपर मैंने बताया कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट्स GR मतलब ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट्स जो लेंगे एल्काइल ग्रुप उसके रिस्पेक्ट में एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ CH3 लेंगे तो यहाँ मेथेन देगा, यहाँ इथाइल लेंगे तो एथेन देगा, यहाँ प्रोपाइल लेंगे तो प्रोपेन देगा, ठीक है ना। तो आई होप समझ लिए होंगे। ये होता है बेटा प्राइमरी एमाइन, और मजे की बात आपको बता दें कि ये जो प्राइमरी एमाइन है यहाँ पर एरोमेटिक भी यूज किया जा सकता है, यानी बेंजीन रिंग का भी प्राइमरी एमाइन लेंगे तो यहाँ बेंजीन के रिस्पेक्ट में देगा, मतलब बेंजीन लेंगे तब भी यहाँ जो हम एल्काइल ग्रुप लेंगे उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। उच्च ईथर का निर्माण, ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट्स की हेल्प से इसका भी निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हायर ईथर। तो कैसे आप ईथर का फॉर्मेशन करेंगे, देखिए अगर हमने ले लिया बेटा CH3OC2H5 सपोज दैट, अब यहाँ पर आपने ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट्स यूज कर दिया, यहाँ पर भी हमने क्या किया C2H5MgBr यूज कर दिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक क्लोरीन भी ले लीजिए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले लेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर एक फ़ायदा ये होता है कि चेन को लॉन्गेशन करना हो तो एक साइड में लॉन्गेशन आप कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग पूरे ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट्स को एक वीडियो में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या होगा CH3O, क्लोरीन इसके साथ बाहर चला जाएगा क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा ये निगेटिव होगा और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ए वाला निगेटिव वाला पोर्शन इससे जुड़ जाएगा और क्लोरीन बाहर चला जाएगा। तो होगा क्या CH3O C2H4, C2H4 मीन्स हो जाएगा C2H4 और C2H5 क्या हो जाएगा C4H9, चाहे तो आप लिख सकते हैं CH2 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 CH3, ठीक है ना। तो ये जो है ब्यूटॉक्सी मेथेन का फॉर्मेशन कर लेगा और बाई प्रोडक्ट क्या देगा बेटा MgBr एंड Cl बाहर चला जाएगा। तो देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं, जब भी हमें एक साइड में चेन का लॉन्गेशन करना है तो चेन के लॉन्गेशन में भी ईथर का ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट्स का आप यूज कर सकते हैं, जितना लंबा चाहो उतना फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इनसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पॉइंट में लेता हूं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों को एक साथ हम लोग लेते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन के लिए भी द बेस्ट
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। देखिए कैसे, अगर आप एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने ले लिया हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, और यहाँ पर आपने ले लिया बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आपने ले लिया, ड्राई ईथर। अब देखिएगा वही कहानी, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, कार्बन से क्या होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। यहाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव पोर्शन हो जाएगा और ये नेगेटिव पोल हो जाएगा, तो अटैक कौन करेगा, ये वाला इधर चला जाएगा और नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होने वाला है, HC, अब यहाँ पर हो गया CH3, एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड NMgBr। अब फिर देखिए ब्रेक करना है, चेन को आपको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए क्या करना है, हमें हाइड्रोलिसिस कराने पड़ेंगे। तो हाइड्रोलिसिस देखिए कराते हैं, यही से मैं दिखा देता हूँ। यही कंपाउंड्स क्या होगा, 2H2O प्लस एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम जब ले लेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करेगा, HCCH3। बात समझ में आ रही है। अब वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो यहाँ अटैच हो जाएगा, वाटर का ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा। अब बाई प्रोडक्ट क्या देगा, तो आप जान रहे हैं नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनिया के फॉर्म में बाहर होगा, किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। और एक OH ग्रुप बच रहा होगा, OH ग्रुप किस फॉर्म में चला जाएगा, MgBr एंड OH। तो बेटा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटल्डिहाइड का ही तो फॉर्मेशन किया, एसिटल्डिहाइड। तो कुल मिलाकर के हम अगर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ कर देंगे, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से किया। अब आप कहेंगे हम प्रोपेनल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, C2H5 ले लीजिए। आप कहेंगे ब्यूटेनल बनाना चाहते हैं तो एक कार्बन ये देगा, अब फ्री में कार्बन आपको कौन दे देगा, विदाउट टैक्स, ठीक है, फ्री में कार्बन कौन देगा आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स देगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में जितना चाहोगे आप कार्बन इंक्रीज करके यहाँ पर एल्डिहाइड कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक बेटा। अब आई होप आप राइट कर लिए होंगे। अब देखिए यहीं पर मैं कीटोन का भी फॉर्मेशन करना चल रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे। बाहर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड से बेटा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है और मैंने एक वीडियो में मैक्सिमम रिएक्शन को रखने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा भी लगेगा और बढ़िया से ध्यान से पढ़िए। और एक थोड़ा सा प्यारा सा एक रिक्वेस्ट, वीडियो बनाने में मेहनत करना पड़ता है बेटा, तो एक आपका एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बेल आइकन एक घंटी होगी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, ठीक है। चलिए अब कीटोन्स की अगर हम बात करें तो कीटोन का फॉर्मेशन करने के लिए करना क्या है, यहाँ पर एक चेन आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप को लाना है। सो करना क्या है यहाँ पर, अब यहीं देखिए, अगर ध्यान दीजिए, चाहे तो कीटोन यहीं पर प्रिपरेशन कर ले, अगर आपका आदेश हो तो प्रिपरेशन कर लेते हैं यहीं पर। चलो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ हमने हाइड्रोजन को हटाया बेटा, और यहाँ पर हमने ऐड कर दिया CH3 को। बात समझ में आ रही है, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब CH3 मिथाइल साइनाइड, ठीक है ना, या एथेन नाइट्राइल IPSC में कह सकते हैं। जब आप इसको लेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमने चेंज कहाँ किया, ब्लू से लिख रहा हूँ जो चेंजिंग कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। हाइड्रोलिसिस कराओगे बेटा तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या लिया आपने, CH3, बोलो किसका फॉर्मेशन हो गया, एसीटोन का। सारे प्रोडक्ट वैसे ही रहेंगे बाई प्रोडक्ट, बस यहाँ एसिटल्डिहाइड जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। कितना इजी है, मजा आया होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पर कुल मिलाकर के जब आप एथेन नाइट्राइल लेते हैं, एथेन नाइट्राइल, तो उसके रिस्पेक्ट में एसीटोन दिया। अब आप
नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज कराना चाहते हैं तो यहाँ पर जितना चाहे इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ चाहे तो जितना चाहते हो आप इंक्रीज कर दीजिए। तो आई होप एसीटोन एंड एल्डिहाइड का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स का यूज करेंगे बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। आपने यहाँ पर ले लिया ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स CH3MgBr। अब यहाँ पर देखिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजन क्या होगा नेगेटिव, उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ मैग्नीशियम की अगर हम बात करें बेटा तो मैग्नीशियम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और मिथाइल ग्रुप जो होता है नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो है ये अटैक किस पर करेगा, पॉजिटिव वाले पर, और ये वाला पोर्शन किस पर अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पर। तो नेगेटिव अगर ये है तो इस पर ये चला जाएगा, और ये वाला जो नेगेटिव पोर्शन है बेटा ये किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर। तो देखिए यहाँ पर कंपाउंड्स क्या बनाएगा, C, यहाँ हो गया CH3OMgBr, OMgBr इससे अटैच हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी। अब बेटा इसी को हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कराना है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखिए क्या बनने वाला है, यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, ये पोर्शन पॉजिटिव होगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, आप जानते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो वाटर का जो हाइड्रोजन आयन होगा वो तो सीधे इस पर अटैक करेगा, और हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो किस पर अटैक करेगा, मैग्नीशियम पर अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पर OH, ठीक है, या इसी को आप दिखा दो OH एंड डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड OH बन गया। यही क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप जो भी यहाँ पर लेंगे उसके रिस्पेक्ट में देगा। अगर आप 2 कार्बन वाला चाहते हैं तो C2H5, 3 कार्बन अगर चाहते हो तो C3H7, तो जो भी आप चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। बाई प्रोडक्ट आप जानना चाहते हैं तो क्या दे देगा, MgBr एंड OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम लोग फॉर्मेशन करेंगे एमाइन का, फॉर्मेशन ऑफ एमाइन, फॉर्मेशन ऑफ एमाइन। तो एमाइन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स ले लीजिए RMgX प्लस NH2X, कोई भी ले सकते हैं, है ना, हेलोअमाइन का हेलोअमाइंस ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ए वाला जो पोर्शन होगा बेटा ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव, हाँ ठीक है ना। ये जो होगा यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एमाइन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और NH2 प्लस MgX बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बड़े मजे की बात आपको बता दें कि जो भी एमाइंस यहाँ लेंगे वो एमाइन अटैक करके कार्बन से अटैच हो जाएगा और प्रिपरेशन कर लेगा। अब यहाँ मिथाइल मैग्नीशियम एमाइड लेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम हाइलाइड्स, तो यहाँ पर क्या देगा, मेथेनामीन। अगर इथाइल मैग्नीशियम हाइलाइड लेंगे तो एथेनामीन देगा। जो भी लेंगे उसके रिस्पेक्ट में वो फार्मेशन करेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्राइमरी एमाइन का फार्मेशन कर सकते हैं, प्राइमरी एमाइन का फार्मेशन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें फिर हम देखते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एल्केन नाइट्राइल का फार्मेशन कैसे करेंगे। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे RMgX प्लस साइनोजन।
CN का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं साइनोजन, है ना। तो साइनोजन जो होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा RCN, है ना। एल्किन, जो भी एल्किन होगा उसका नाइट्राइल देगा और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म दे देगा MgX एंड CN, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने लिया इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस CN का होल ट्वाइस, यानी साइनोजन जो होता है आपने यूज़ किया बेटा। तो यहाँ पर साइनोजन क्या करेगा, एक साइनाइड इससे अटैच होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैग्नीशियम पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन में देखेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है, 2 कार्बन नाइट्रोजन अटैच होते हैं। तो ये तो नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव पोर्शन होगा। तो ये दोनों एक साथ, कार्बन क्या करेगा, इस पर अटैक करता है और इस पर अटैक करके वो C2H5CN का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड भी आप कह सकते हैं। अब बाई प्रोडक्ट में क्या देगा, MgCl एंड CN, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मेशन आपने किया। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स की हेल्प से आप नाइट्राइल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसका भी स्क्रीनशॉट लें। देखिए पूरी ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स को एक जगह हमने रखा और ध्यान से देखेंगे तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स कितना इंपॉर्टेंट है आप ये जानते होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक रीजेंट्स माना जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। LS स्क्वायर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।